वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और आज मैं एक विशेष विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं प्रभु के इस वचन के माध्यम से। और मैं क्रिसमस पर्व और ईस्टर पर्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराना चाहता हूं, ताकि कुछ महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के वचन से इन पर्वों के संदर्भ में जान सके, सीख सके। और बहुत सारी बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है क्रिसमस पर्व और ईस्टर पर्व के विषय में, जो हम बहुत बार उन बातों को नहीं जान पाए या बहुत बार उन बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन ये मौका है कि कुछ बातें जो क्रिसमस पर्व और ईस्टर पर्व से संबंधित है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या क्रिसमस पर्व मनाना उचित है? इस प्रश्न के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका आधार यह हो सकता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा गया है, लेकिन पर्व को मनाने की आज्ञा परमेश्वर के जीवित कलाम में नहीं है कि उसके जन्म का पर्व मनाया जाए या उसका जन्म उत्सव मनाया जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवित कलाम में पढ़ते हैं तो इस बात को हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि संसार के अंदर में सबसे पहला क्रिसमस का पर्व बैतलहम शहर के अंदर में मनाया गया, ज्योतिषियों के द्वारा, गरणियों के द्वारा और स्वर्ग दूतों के द्वारा। और हम जब पवित्र शास्त्र के अंदर में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और 11 और 12 पद, और लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 20 पद में, तो ये पद हमें बताते हैं कि पहला क्रिसमस स्वर्गदूतों के द्वारा, पहला क्रिसमस गरणियों के द्वारा, पहला क्रिसमस ज्योतिषियों के द्वारा बैतलहम नगर में मनाया गया था। और ये वक्त था जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाया, उसकी आराधना की, उसे दंडवत किया, उसकी महिमा के गीतों को गाया और उसे भेंट दिया, मूल्यवान भेंटे प्रभु के लिए समर्पित की। और इसलिए हम तब से इन घटनाओं को आधार मानकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव प्रतिवर्ष मनाया करते हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत, गरणिये और ज्योतिषियों ने इस पर्व को मनाया और इन्हीं में से मैं और आप भी हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे भी ये कहता है कि हम इस प्रकार के जन्म उत्सव को, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव है, उसको हम मना सके और अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन के उद्धारकर्ता के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दे सके। और क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये हम अपने प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। एक प्रश्न जो हमारे मन में आना चाहिए या आता है कभी कभी कि क्या 25 तारीख ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म था, या क्या 25 दिसंबर के दिन ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था? क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तारीख के विषय में बयान नहीं है। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि जो 25 तारीख है वो काल्पनिक तारीख है, क्योंकि वो बाइबल में लिखी नहीं गई है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बातें बाइबल में नहीं लिखी गई है वो सारी की सारी बातें गलत है, बेबुनियाद है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई, लेकिन उसकी सत्यता भी उतनी ही है, उसका महत्व भी उतना ही है जितनी कि बाइबल के अंदर में लिखी गई है। तो जब हम बात करते हैं कि क्या 25 तारीख काल्पनिक तारीख है या क्या वास्तव में यही तारीख थी जिस पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, कुछ चिन्ह है, कुछ संकेत है जो हमें बताते हैं कि हाँ, यही वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था।
कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं 25 दिसंबर के विषय में। सन ईसा पूर्व 45 को, अर्थात कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 45 साल पहले जूलियन सीजर जो रोमन्स राजा था, उसने ज्योतिष विद्या के अनुसार या कुछ ज्योतिषियों के सहायता से, ज्योतिष विद्या जानने वालों की सहायता से उसने एक कैलेंडर लॉन्च किया, एक कैलेंडर का परिचय संसार को दिया। और ये ज्योतिष विद्या के आधार पर ये कैलेंडर का निर्माण हुआ था। और ज्योतिष विद्या के अंतर्गत यदि आप जानते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि जो ज्योतिष विद्या के जानकार हैं वे चांद सितारों को, सूरज की स्थिति को, प्रभाव को देखकर बहुत सारी बातों का अंदाजा लगाते हैं। वो पता लगाते हैं कि इस परिस्थिति में इन ग्रहों का, सूर्य का, चांद का इस रूप में होना वो कौन सी बात का संकेत देता है। तो जो सूर्य और चंद्रमा है वो संकेत देते हैं और उनको देखकर कैलेंडर का निर्माण हुआ था। और बाइबल भी इस बात को हमें सिखाती है। यदि हम उत्पत्ति 1 अध्याय और 14 पद पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह नियत समय और दिनों तथा वर्षों के लिए हो। यहां देखेंगे तो इस बात को हम जान पाएंगे कि जो चांद और सूरज बनाए गए थे, ना केवल ये रोशनी देने के लिए बनाए गए थे, ना केवल प्रकाश देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें बनाया था ताकि ये समय और कालों और दिनों के विषय में चिन्ह दे सके, बता सके। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सके दिन और समय और मौसम के विषय में। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो आकाश में एक तारा चमका था और उस तारे को ज्योतिषियों ने देखकर इस बात को पता लगाया था, इस बात की जानकारी हासिल की थी कि एक महाराजा, एक राजा इस संसार के अंदर में पैदा हुआ है। तो जो चांद और सितारे हैं, ना केवल वो रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने बताया था, लेकिन समय और दिनों और कालों के क्रम को जानने के लिए भी परमेश्वर ने इनको बनाया था कि इनके द्वारा इंसान इन दिनों को और कालों को समझ सके, जान सके। इसलिए प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो सूर्य और चांद अपना रुख बदल लेंगे, अपना तेवर बदल लेंगे, उनका स्वभाव बदल जाएगा, उनकी चमक बदल जाएगी। तो यह चिन्ह के रूप में भी इस संसार के अंदर में परमेश्वर ने उन्हें स्थापित किया है कि उनको देखकर हम सारी गतिविधियों को जो संसार में होने वाली है और उसमें उसके प्रभाव को देख सके। तो सीजर जूलियस ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 45 साल पहले एक कैलेंडर का निर्माण किया ज्योतिष विद्या के आधार पर। और उस कैलेंडर के आधार पर ये कहा जाता है कि 25 जो दिसंबर है वो सबसे ठंडा दिन था। पश्चिमी देशों में उस वक्त में जो 25 दिसंबर का दिन हुआ करता था, आज कहते हैं कि 21 और 22 जो दिसंबर होते हैं वो सबसे ठंडे दिन होते हैं हमारे क्षेत्रों में, लेकिन पश्चिम क्षेत्रों में 25 दिसंबर सबसे ठंडा दिन हुआ करता था। और सबसे प्राचीन मान्यता है, मसीह मान्यता ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो सबसे शरद वाले दिन में या सबसे ठंडी वाले दिन में हुआ। दूसरी बात, इस कैलेंडर के अनुसार जो कि जूलियस सीजर के द्वारा निर्मित किया गया था 25 दिसंबर सन 45 ईसा पूर्व के दिन में, तो ये कैलेंडर के अनुसार 25 तारीख से या 25 दिसंबर से धीरे धीरे दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती थी। और ये साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस संसार के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और इसलिए एक महत्वपूर्ण
व्यक्तित्व का जन्म इस संसार के अंदर में एक महत्वपूर्ण दिन में होना था। इसलिए मैं और आप कहते हैं बड़ा दिन, क्योंकि इस तारीख से 25 दिसंबर से दिन बड़ा होने लगता है। इसका मतलब बड़ा दिन का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण दिन। महत्वपूर्ण दिन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्म इस संसार के अंदर में हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए 25 दिसंबर एक बेहतर दिन थी इंसानी मान्यता के अनुसार, क्योंकि ये इंसानी मान्यता के अनुसार सबसे बड़ा दिन था। दिन की शुरुआत होती थी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और संसार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो एक महत्वपूर्ण दिन में होना जरूरी था। एक और बात मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में 25 दिसंबर के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। प्रसिद्ध लेखक सेक्स्तुस जूलियस अफ्रीकानुस 221वीं सन में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था चरोनोग्राफी। और इस किताब के अंदर में उन्होंने शोध के पश्चात ये डिक्लेयर किया, ये कहा था कि 25 दिसंबर ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी किताब में ये दावा किया था कि 25 तारीख ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। देखो प्यारे मित्रों, हम किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि वो पवित्र शास्त्र के अंदर में नहीं लिखा गया है। पवित्र शास्त्र के अंदर में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय के 25 पद में लिखा है, और भी बहुत सारे काम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, यदि उन्हें लिखे जाते हैं तो पृथ्वी में भी नहीं समाते। बाइबल के अंदर में जितनी सत्यता है उससे बढ़कर सत्यता अधिक जो बाइबल के बाहर भी है, बाइबल इस बात को हमें बताती है। और परमेश्वर की आत्मा भी लोगों को समय समय पर प्रेरणा देती है कि वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के कार्यों को और परमेश्वर के उद्देश्यों को समझ सके। और दूसरी तीसरी शताब्दी के अंदर में जब से क्रिसमस मनाना आरंभ हुआ तो 25 तारीख की मान्यता हर एक के जहन में थी, क्योंकि ना केवल कुछ चिन्ह इन 25 तारीख की ओर लोगों के ध्यान को केंद्रित कर रहे थे, लेकिन आत्मा भी कई लोगों को उस वक्त में, संतों को उस वक्त में प्रेरित की कि हाँ 25 तारीख ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर अन्य देवताओं का जन्मदिन हुआ करता था, या उनके अवसर पर अन्य देवी देवताओं की इबादत और आराधना और अन्य देवी देवताओं के लिए 25 दिसंबर को पर्व मनाया करते थे। रोमन इतिहास बताता है कि 25 दिसंबर के दिन एक खास त्योहार जो रोमन्स लोग मनाया करते थे, डाइस नातालिस सोलिस इन्विक्टी, अर्थात कि अपराजित सूर्य के लिए ये त्योहार 25 दिसंबर को मनाया करते थे यीशु मसीह के जन्म के पूर्व में। और ये जो त्योहार मनाया करते थे वो अपराजित सूर्य के लिए मनाया करते थे। और उनकी मान्यता थी कि सूर्य जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देवता है, सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, और इसलिए सारे देवी देवताएं उसकी ओर चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो प्रकाश देने वाला है, लोगों के जीवन को रोशन करने वाला है। और इसलिए 25 दिसंबर वो सूर्य देवता के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया करते थे और कहते थे ये अपराजित सूर्य के लिए है, मतलब सूर्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, वो अपराजित है। और इसलिए कुछ चिन्हात्मक बातों को मुझे आपको समझने की आवश्यकता है। यही दिन था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना ज्यादा बेहतर था, क्योंकि यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म लेकर जो रोमन्स मान्यता थी कि सूर्य अपराजित और सबसे बड़ा राजा है, उस मान्यता को यीशु मसीह एक राजा के रूप में जन्म लेकर उनकी मान्यता को पराजित किया।
वास्तव में सूर्य पराजित नहीं है, किंतु सूर्य तो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक कृति है। यदि हम उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के 16वां पद पढ़े तो उसमें हम देखते हैं कि इसे परमेश्वर ने बनाया। इसे पराजित करने की बात नहीं थी, वो तो परमेश्वर की कृति है, परमेश्वर की रचना है। लेकिन जो रोमन्स मान्यता था कि सूर्य देवता है और वो अपराजित है, और उसके उपलक्ष्य में वो 25 दिसंबर को त्योहार मनाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह 25 तारीख को 25 दिसंबर को जन्म लेकर आप पराजित सूर्य की मान्यता को पराजित किया, या रोमन्स अंधविश्वास को उनके जीवन से दूर किया। और ये उस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना एक विजय चिन्ह था कि सूर्य अपराजित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपराजित है। सूर्य राजा नहीं है, लेकिन संसार का जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो ज्योतिषी थे उन्होंने इसी रूप में प्रभु यीशु मसीह की जन्म की सूचना पाई थी। उन्होंने इस रूप में नहीं पाया था कि एक बालक पैदा हुआ है जो कपड़े में लिपटा और चरणी में पड़ा हुआ है। वो इस रूप में संदेश नहीं पाए थे, परंतु उन्होंने किस रूप में संदेश पाया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के जब पहले 2 पद को पढ़ते हैं तो उन्होंने यरूशलेम में जाकर राजा से पूछा, हेरोदेस राजा से, कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है और हम उससे मिलने आए हैं, वो कहाँ है। उन्होंने जो अनुमान लगाया था तारा को देखकर, जो उन्हें संदेश मिला था वो एक राजा का जन्म का संदेश था कि संसार के अंदर में एक राजा पैदा हुआ है। 25 दिसंबर एक उपयुक्त दिन था, एक उपयुक्त तारीख थी जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लेकर लोगों की मान्यताओं को खारिज कर सके कि संसार का राजा स्वयं आप प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज सारे विश्व के अंदर में, ना केवल रोम के अंदर में, रोमन साम्राज्य में, लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर में 25 दिसंबर के दिन में किसी सूर्य को याद नहीं किया जाता, किसी अपराजित सूर्य की चर्चा नहीं की जाती, लेकिन इस दिन प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में उसे याद किया जाता है। और सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह की इबादत करती है। सारी दुनिया 25 दिसंबर को प्रभु की आराधना करती है। और 25 दिसंबर का दिन होता है जब सैकड़ों अन्य जाति के भाई और बहनें चर्चेस में जाकर कैंडल जलाते हैं, घुटने टेक कर प्रभु की इबादत करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। कैंडल जलाने का अभिप्राय क्या है? कैंडल जलाने का अभिप्राय ये है कि हम अपने जीवन के लिए जो उजाला है वो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हमारे जीवन को रोशन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें रोशनी प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, हमें जीवन का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। हमारे जीवन का जो अंधकार है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूर होता है, ना कि सूर्य के द्वारा हमारा जीवन रोशन होता है या अंधकार दूर होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा अंधकार दूर होता है। तो एक चिन्ह था इस दिन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना। क्या सारा संसार इस बात को मानता है कि अंधकार को दूर करने वाला, जीवन को प्रकाशित करने वाला सूर्य नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। और आज सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जाती है, प्रभु यीशु मसीह की इबादत की जाती है। 25 दिसंबर लोगों की मान्यता और आस्था को बदलने के लिए यह प्रभु यीशु मसीह का जन्म के लिए एक बेहतर दिन था, ताकि इस दिन लोगों की मान्यता को प्रभु यीशु मसीह अब बदल सके जन्म लेकर। एक और बात जो मैं आपको अब बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो हुआ, हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार को हुआ, जिसे आदित्यवार भी कहते हैं। और रविवार सूर्य देवता का दिन था। रोमन्स मान्यता के अनुसार या अन्य जातियों की मान्यता के अनुसार 25 तारीख के साथ साथ 25 दिसंबर के साथ साथ जो रविवार है वो भी सूर्य देवता का दिन था। और ये मान्यता हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा
पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ दिन रविवार का था, मतलब सूर्य देवता का दिन था। प्रभु यीशु मसीह उस दिन पुनरुत्थित होकर सूर्य की मान्यता को एक बार फिर से संसार के अंदर में ध्वस्त किया और वो मृतकों में से जीवित होकर तमाम देवी देवताओं के मान्यता को इस संसार के अंदर में ध्वस्त करके प्रभु यीशु मसीह उस दिन को अपने नाम किया। आज संसार में रविवार का दिन जो होता है वो किसी देवताओं को स्मरण करने का दिन नहीं होता है, वो सूर्य को स्मरण करने का दिन नहीं होता है, लेकिन सारा संसार 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के दिन के नाम से जानते हैं। आज रविवार के दिन में प्रभु की आराधना की जाती है। आज हम रविवार को प्रभु का दिन कहते हैं, ना कि ये सूर्य का दिन कहता है। सारा संसार कहता है कि जो रविवार है वो प्रभु यीशु मसीह का दिन है, प्रभु का दिन है, और सारे विश्व के अंदर में इस रविवार को या संडे को प्रभु की आराधना की जाती है और प्रभु की इबादत की जाती है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर सूर्य की मान्यता को पराजित किया और जयवंत यीशु मसीह के रूप में अपने आप को इस संसार के अंदर में स्थापित किया। मार्च और अप्रैल महीने के मध्य में जिस समय ये ईस्टर पर्व हम मनाते हैं, मार्च और अप्रैल के मध्य में जो रोमन्स थे वो एक पर्व मनाया करते थे इस तरह देवी के लिए। इस्तोरे कहते हैं, कुछ लोग इस तरह कहते हैं, कुछ लोग इस्तोरे कहते हैं। तो इस्तोरे देवी के लिए, इस्तरे देवी के लिए एक पर्व मनाया करते थे रोमन साम्राज्य के अंदर में। प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, जब प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, तो लोग भूल गए इस तरह देवी की आराधना करना। इस तरह जो वर्ड है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ईस्टर है, आज हम ईस्टर कहते हैं। वो भूल गए और अपना देवता या अपना भगवान और अपना ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे और फिर ये दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने लगा। आज संसार में किसी इस तरह देवी की आराधना नहीं होती है, लेकिन इस दिन प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है। अब ईस्टर किसी इस तरह देवी को स्मरण करने के लिए नहीं मनाया जाता, परंतु ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के अवसर में मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन में अपने आप को स्थापित किया और अपनी मान्यता को संसार के सामने रखा कि संसार में प्रभु यीशु मसीह ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह ही जयवंत प्रभु यीशु मसीह है, जयवंत राजा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खास बात है, विज्ञान भी इस बात को मानता है कि दुनिया का जो पहला दिन है, जो दुनिया का पहला दिन था वो रविवार था, इतवार था, और लोगों ने इस दिन को भी सूर्य के नाम पे रखा था। फर्स्ट डे और संडे सूर्य के नाम पे रखा था कि ये पहला दिन है और पहले दिन में जो सबसे बड़ा राजा है दुनिया का वो सूर्य है, इसलिए संडे को सूर्य के नाम से रखा गया। इस दिन को, दुनिया के पहले दिन को, प्रथम दिन को सूर्य के नाम से स्थापित किया गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो परमेश्वर पहलोटा प्रिय परमेश्वर है। वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि वो पहलोटा प्रिय परमेश्वर है। उसे हमारी भेंट का पहलोटा चाहिए, उसे हमारे जीवन का पहलोटा चाहिए, उसे हमारे जानवरों का पहलोटा चाहिए। हमारा जो प्रभु है वो पहलोटा प्रिय प्रभु है। और जो पहला दिन था वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नाम नहीं, किसी सूर्य देवता के नाम पर था। और प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जो पहलोटा प्रिय परमेश्वर है, इस दिन पुनरुत्थित होकर इस दिन को अपने नाम किया। आज सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह के दिन के नाम से हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वो है जो अन्य देवी देवताओं पर काबिज होकर उनके पर्वों पर अपने आप को, अपनी शक्ति को स्थापित करके अपने नाम उन पर्वों को किया, अपने नाम उन दिनों को किया। आज
जो पहला दिन, जो एक वक्त था जब सूर्य के लिए मानते थे, आज पहला दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए मानते हैं, क्योंकि पहले दिन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम किया। और आज पहला जो दिन है हमारे जीवन का, सप्ताह का, वो हम प्रभु यीशु मसीह के दिन के रूप में, प्रभु के दिन के रूप में हम मनाते हैं। निर्गमन की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय और 12 से लेकर 14 पद तक, तो यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी थी कि वो परमेश्वर के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व मनाए। और इसके पीछे एक बड़ी कहानी थी जो मिस्र से आरंभ हुई थी। ये वो दिन था जब परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम्हें अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना है, तुम्हें फसह खाना है, क्योंकि आज की रात वो समय है जब मैं निकलूंगा और मिस्र के पहलौठों को मारूंगा, उनके जानवरों के पहलौठों को मारूंगा। और वचन में लिखा हुआ है कि मैं इस दिन उनके देवी देवताओं को भी दंडित करूंगा और इस दिन तुम पर्व मनाया करना। और जब आप इसे लेवी व्यवस्था की किताब 23 अध्याय और उसके 4 से 5 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गोधूली के समय में तुम इस पर्व को मनाना। गोधूली का समय का मतलब होता है सनसेट का समय, सूर्य अस्त का समय, शाम का समय या रात्रि का जो प्रथम पहर है उसका समय होता है। और ये वो समय था मिस्र के अंदर में, गोधूली का समय वो समय था जब मिस्र के देवी देवता उस वक्त में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते थे, सबसे ज्यादा वो शक्तिशाली उस वक्त में हो जाते थे। और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि यही वक्त है जब मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, यही वक्त है जब मैं उनके हाथों से तुम्हें निकाल लूंगा, यही वक्त है जब मैं उनके देवी देवताओं को दंडित करूंगा। और पवित्र शास्त्र में लिखा है उस दिन परमेश्वर ने लोगों को दंडित किया, उनकी देवी देवताओं को दंडित करके इजरायलियों को छुड़ा कर लेकर आया और उस दिन कहा कि मेरे लिए अख़मीरी रोटी का पर्व मना। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर देवी देवताओं को दंडित कर, उन दिनों को, उनकी मान्यता को खत्म कर, उन्हें पराजित कर अपना नाम स्थापित करने वाला परमेश्वर है, अपना नाम स्थापित करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और कहते हैं कि उस वक्त में जब परमेश्वर ने ऐसा किया था तो जो मिस्री है वो बहुत रुष्ट हो गए थे अपनी देवी देवताओं से और कई समय तक उन्होंने कोई त्योहार नहीं मनाया, कई समय तक उन्होंने अपनी देवी देवताओं की पूजा नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया था कि इजराइल का परमेश्वर ने इन्हें मारा है, इजराइल का परमेश्वर ने इन्हें प्रताड़ित किया है। और उस दिन जो राजा फिरौन था सबसे अधिक टूट गया था। प्यारे मित्रों, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लोगों की मान्यता को बदलता है, लोगों के अंधविश्वास को तोड़ता है और उन दिनों में अपने आप को काबिज करता है। क्रिसमस और ईस्टर एक ऐसे ही पर्व है जो अन्य देवी देवताओं के पर्व हुआ करते थे। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर और पुनरुत्थित होकर उनकी सारी मान्यताओं को ध्वस्त किया और अपना नाम स्थापित किया। और इसलिए आज 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रूप में लोग स्मरण करते हैं और ईस्टर का दिन है, पुनरुत्थित यीशु मसीह का दिन है, जहां पर हम ईस्टर मनाकर पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो अपराजित परमेश्वर है, वो विजयी परमेश्वर है। लोगों की मान्यता को, रोमन्स की मान्यता को, अन्य जातियों की मान्यता को बदला और वो जिन दिनों में अपने देवी देवताओं की इबादत करते, जिन समय में उसकी इबादत करते और जिस समय वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, उन दिनों को परमेश्वर ने ध्वस्त किया, उन दिनों की मान्यता को परमेश्वर ने बदल दिया और कहा कि पूजनीय वो नहीं, पूजनीय मैं हूं, पूजनीय वो नहीं लेकिन पूजनीय प्रभु यीशु मसीह। प्यारे मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि पर्व नहीं मनाना चाहिए और ऐसा कहने के लिए उनके पास में जो परमेश्वर का वचन उन्हें बताता है, यशायाह नबी की पहली किताब, यशायाह नबी के जो पहला अध्याय है उसमें लिखा गया है
जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र वहां बताता है, जब आप यशायाह नबी पहला अध्याय और उसके 10वें पद से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इस्राएलियों से कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूं, मुझे तुम्हारे पर्वों से घृणा है, तुम अपने पर्वों का शोरगुल मुझसे दूर रखो। और लोग इसी को मानकर कहते हैं कि परमेश्वर पर्वों से घृणा करता है, इसलिए हमें पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि पर्व मनाकर हम परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, परमेश्वर को दुखित करते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, जब इस अध्याय को पढ़ेंगे, यशायाह नबी के पहले अध्याय को, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था कि वो पर्व ना मनाए। लेकिन इस संदर्भ में आप देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर इजरायलियों से क्रोधित था, परमेश्वर इजरायलियों से बहुत नाराज था। और उसकी नाराजगी का कारण यह था क्योंकि इजरायलियों ने अपने आप को अशुद्ध कर लिया था, अपने आप को पूरी रीति से गुनहगार बना लिया था। यदि आप इसी अध्याय में, जब हम पहला अध्याय यशायाह नबी का पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे, पहला अध्याय के उसके 16 पद को जब पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर उनसे पवित्रता और शुद्धता की मांग करता था कि वो पवित्रता के साथ में पर्व मनाए, शुद्धता के साथ में पर्व मनाए, परमेश्वर के लिए पर्व मनाए। लेकिन इजरायली ऐसा करना भूल गए थे और ये परमेश्वर का क्रोध था और उसने अपने क्रोध को उन पर प्रकट किया कि मुझे तुम्हारे इस प्रकार के पर्वों से घृणा है। और पवित्र शास्त्र के अंदर में लिखा हुआ है, उसके बाद में तमाम जो इजरायली थी वो बेबीलोन की गुलामी में चले गए और एक लंबे समय तक वहां पर गुलाम रहे। और जब एजरा शास्त्री की अगुवाई में जब वो अपने शहर यरूशलेम लौट कर आए, तब तक उनका जीवन बदल गया था, तब तक वो पछतापी हो गए थे, तब तक वो अपने गुनाहों को लेकर खेदित थे। और जब परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा कि बदल गए हैं, ये पछतापी हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को पवित्र कर रखा है, इन्होंने अपने आप को शुद्ध कर रखा है, तो यहेजकेल की किताब हम जब 45 अध्याय को पढ़ते हैं तो उस 45 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर पुनः इन्हें आदेश देता है कि तुम्हें परमेश्वर के लिए पर्वों को मनाना है और अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखना है। फिर से जब परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ तो परमेश्वर ने उन्हें पर्वों को मनाने की आज्ञा दी, जो हम एजरा की किताब उसके 6वें अध्याय के 19 पद से भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस बात को हम देख पाएंगे कि इजरायलियों ने अपने आप को शुद्ध कर लिया था और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए पर्व मनाया कर। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए पर्व मनाए, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रेरितों के काम की किताब के अंदर में जब हम कुरिन्थियों उसके पहला कुरिन्थियों उसके 10 और 31 को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि सो जो कुछ भी तुम करो परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। जो कुछ भी तुम करते हो पर्व परमेश्वर ने मनाने की आज्ञा दी थी। आप निर्गमन जब परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे निर्गमन की किताब तो उसे स्मृति दिवस के रूप में अखमीरी रोटी का पर्व मनाने की आज्ञा दी गई थी, ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के एहसानों को, परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के किए गए बड़े छुटकारे के कामों को लोग जान सके, याद कर सके, समझ सके। आज पर्व का बड़ा महत्व हमारे जीवन में, हमारे दिलों में है, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। बेशक इसका महत्व हमने अपने जीवन में कम कर रखा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बतलाता है, सिखाता है कि पर्वों का बड़ा महत्व हमारे जीवन के अंदर में है। जब हम पर्वों की महत्वता को देखते हैं हमारे विश्वासी जीवन के अंदर में, तो पहली बात परमेश्वर का वचन हमें पर्वों के द्वारा सिखाता है कि पर्व के द्वारा या पर्व दिन होता है जहां की परमेश्वर के सुसमाचार का, परमेश्वर के वचन का बेहतर रीति से प्रचार होता है। जब हम पर्व मनाते हैं, अपने घर के साथ सज्जा करते हैं, जब हम एक विशेष तैयारी करते हैं, तो उन विशेष तैयारियों को देखकर, उस पर्व को मनाने के द्वारा, उत्साह के द्वारा जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि हाँ, कुछ खास है इनके जीवन के अंदर में। इस त्योहार का मतलब जानने लगते हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, जब हम ईस्टर मनाते हैं और बहुत सी तैयारी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, साज सज्जा करते हैं, तो इन तमाम कार्यों को देखकर लोग समझ पाते हैं
कि हाँ इसका क्या मतलब है। तो ये जो पर्व होता है जब हम मनाते हैं, सुसमाचार प्रचार करने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। और यही एक दिन होता है जब हजारों की संख्या में अन्य जाति के लोग भी प्रभु के भवन में आकर शुभ संदेश सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आम दिनों में कौन अन्य जाति भाई बहन चर्च में आते हैं? कुछ एक दो चार आते हैं जिन्हें दुआ करानी हो, जिन्हें चंगाई प्राप्त करनी हो। लेकिन पर वो दिन होता है जब लोग सैकड़ों के संख्या में परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर का संदेश सुनते हैं, उद्धार का संदेश सुनते हैं। तो जो पर्व का दिन होता है, पर्व होता है, वो विशेष दिन होता है, क्योंकि इस दिन परमेश्वर के वचन के प्रचार की बहुत आजादी होती है। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप किसी को भी प्रचार कर सकते हैं, आप किसी के घर भी जा सकते हैं, किसी को अपने घर में बुला भी सकते हैं और किसी भी रूप में इस पर्व को मनाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप निर्गमन उसके 12, 26, 27 को पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है कि इसे तुम मनाया करना, ताकि जब लोग देखे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी देखे, तो तुम उन्हें बता सको कि इसका क्या मतलब है। आज क्रिसमस और ईस्टर के पर्व को हमें किसी अन्य जाति भाई बहनों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। तो पर्वों के द्वारा सुसमाचार का बेहतर प्रचार इस संसार के अंदर में होता है। और दूसरी बात, जो पर्व होते हैं वो हमारे संगठन को, हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को और अधिक मजबूत करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं, हमें एक दूसरे के निकटता में लेकर आते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ में मना सके। बाकी जो समय होता है वो हमारे परिवार की खुशी का समय होता है, वो हमारे कुछ पारिवारिक लोगों के मध्य में खुशी का अवसर होता है, जहां पर हम 2, 4, 6 लोगों के साथ में खुशियां मनाते हैं। लेकिन पर्व वो होता है जब हम अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ एक बड़े समूह में संगठित होकर इसे मनाते हैं और एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो पर्व जो होता है वो हमारे संगठन को, हमारे समाज को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है और अधिक संगठित करता है, मजबूत करता है। 1500 साल से भी अधिक वक्त हो गया भारत देश के अंदर में जब सुसमाचार का प्रचार हुआ, लेकिन इतने वर्षों के बाद में भी 97% लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या प्रभु के अनुयायी नहीं हो पाए हैं। और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत जो है वो त्योहारों का देश है। और ये त्योहार 12 महीने के त्योहार हमारे जो हिंदू भाई बहने हैं, अन्य जाति के भाई बहने हैं, उनको बांधे रखते हैं, उनको संगठित रखते हैं, उनको बिजी रखते हैं, उन्हें आस्थावान बनाए रखते हैं। ये पर्व ही है जिसके कारण से वो संगठित रहते हैं, आस्थावान बने रहते हैं, उस ओर उनका भक्ति का जीवन बना रहता है, उन्हें संगठित रखता है। तो जो पर्व है वो हमें बहुत अधिक संगठित रखता है। एक संगठित रखने का एक बेहतर माध्यम है पर्व, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कई बार लोग बाइबल को आधार बनाकर तर्क देकर कहते हैं कि नहीं, ये पर्वों को मनाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग 2 प्रकार से अपने समाज को हानि पहुंचाते हैं। एक, जब वो कहते हैं कि पर्व नहीं मनाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो अपने धार्मिक मान्यता को दूसरों के सामने झूठा ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं। और दूसरी जो हानि पहुंचाते हैं अपने समाज को, वो ये है कि वो अपने संगठन को कमजोर करते हैं, अपने संगठन को तोड़ते हैं, एक अपना अलग मत बनाते हैं। प्यारे मित्रों, जब हम दिखावे की बात करते हैं तो दिखावा वो व्यक्ति नहीं करता जो वर्षों से अपने पूर्वजों के जमाने से किसी काम को करता चला आ रहा है। हम वर्षों से लोग त्योहारों को मनाते आ रहे हैं, पर्वों को मनाते आ रहे हैं, वर्षों से काम चल रहा है। और जो त्योहार मनाते हैं दिखावा वो नहीं करते, परंतु जो पर्व नहीं मनाते हैं और हटकर अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वास्तव में वो दिखावा करते हैं।
वास्तव में वो कहते हैं कि नहीं, हम कुछ अलग हैं, हम बाइबल को मानने वाले लोग हैं, हम बाइबल को जानने वाले लोग हैं। आप लोग बाइबल को नहीं जानते, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में वैसा नहीं लिखा है। और लोग अपने आप को कुछ अलग दिखाकर, अलग करके श्रेष्ठता पाना चाहते हैं, अपनी महिमा पाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जो कुछ करना है परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 10:31 में लिखा है, सो जो भी तुम करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। यदि हम पर्व मनाते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए मनाया जाता है। यदि हम उत्सव मनाते हैं तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए मनाया जाता है। और जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। आशा करता हूं कि बहुत सारी बातें आपने परमेश्वर के वचन से सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे कि आप और अधिक संगठित हो और अधिक अच्छे विश्वासी की तरह संगठित होकर अपने जीवन का निर्वाह करें। परमेश्वर आप सबको बेशुमार आशीष प्रदान करे। पुनः एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह।